अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। हाल ही में नाज डेली ने, जिसका एक्चुअल नेम नसीर यासीन है, ने अपना 6 मंथ चैलेंज पूरा किया है, जिसके अंदर इसने हर माह दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी करना था। और इसने इन 6 माह के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब जिसमें यहूदियत, ईसाईयत शामिल है, इन सब को स्टडी किया। और अपनी स्टडी के दौरान इसने दीन इस्लाम को सबसे आखिर में रखा। याद रहे, नसीर यासीन एक इसराइली वीलागर है जिसको आमतौर पर नाज डेली के तौर पर जाना जाता है, और ये अपनी वीडियोस के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, सकाफ़तों और ज़ुबानों को दिखाता रहता है। और ये ख़ुद को मुसलमान भी कहता है, मगर इसकी हाल ही में अपलोड की गई वीडियो ये साबित करती है कि ये किस हद तक मुनाफिकाना सोच का मालिक है, और इसको अगर मॉडर्न लिबरल मुस्लिम कहा जाए तो हरगिज़ गलत ना होगा। When I showed you the gay capital of the world, Castro in San Francisco, I was called a bad Muslim. When I showed you alcohol in my videos, I was called a bad Muslim. When I showed you how prostitution is legal in Senegal, I was called a bad Muslim. When I drank, when I dated, when I traveled, I was told not to. क्योंकि एक मुसलमान कभी भी दो राय का मालिक नहीं हो सकता। वो हमेशा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हदूद का ख्याल रखता है। वो कभी खुद को लिबरलिज्म के हवाले नहीं करता, कभी भी अपनी वीडियोस के जरिए हराम चीज़ों को प्रोमोट नहीं करता, और वो कभी भी गर्लफ्रेंड जैसी हराम रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और चूंकि इस वक्त यूट्यूब पर नाज डेली की मिलियंस में फॉलोअर्स हैं जो उसकी वीडियोस को देखकर सीखते होंगे, इसलिए इसके बारे में इसकी मुनाफिकत का इल्म सबको ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियां इसको फॉलो करते होंगे और इसको अनजाने में अपना रोल मॉडल मानते होंगे। नाज डेली किस तरह अपनी वीडियोस के जरिए इस्लाम को बदनाम करने और लिबरलिज्म को इस्लाम और मुसलमान होने का लिबादा ओढ़कर प्रोमोट कर रहा है, आगे इसी की वीडियो से साबित करते हैं। क्योंकि जहाँ वो खुद को एक तरफ फ़लस्तीनी कहता है, वहीं इसकी मुनाफिकत का आलम इसकी इस ट्वीट से भी ज़ाहिर होता है, जहाँ वो खुद को इसराइली पहले और फिर फ़लस्तीनी कहता है। और वो अपनी वीडियोस के जरिए भी इसराइली जराइम को वाइट वॉश कर रहा है, जिनको मिलियंस में देखा जाता है। और इसी वजह से ये इसराइली ज़ायनिस्ट एलीट के यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, जिसका सबूत हाल ही में इसको इसराइली लॉबी ग्रुप ATL की तरफ से इसके काम के इतराफ़ में इसको मिलने वाला अवार्ड भी है। क्योंकि आग और पानी तो इकट्ठे हो सकते हैं, मगर एक यहूदी और मुसलमान कभी भी नहीं। इसलिए मिलियंस में फॉलोअर्स रखने वाला नाज डेली आज के दौर का बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है, जिसका पोस्टमार्टम हम आज इसी की वीडियो के जरिए आज की अपनी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। I spent 1 full month studying my religion, Islam. But this religion I did not learn from a sheikh. I learned Islam from my mother. नाज डेली ने अपने 6 माह के दौरान इस मजहब के आलम से इस दीन को सीखा, मगर जब इस्लाम के बारी आई तो इसने इस्लाम को अपनी माँ से सीखा। मगर क्यों? क्योंकि इसके मुताबिक इसकी माँ दुनिया की बेहतरीन मुसलमान है, जो 30 साल से 5 वक्त की नमाज अदा कर रही है और रोजे रख रही है, मगर हकीकत ये नहीं है। इसने दीन इस्लाम सीखने के लिए किसी आलम से इसलिए नहीं सीखा क्योंकि वो सबसे पहले इसकी मुनाफिकत को एक्सपोज करता। वो सबसे पहले कहता कि ऐसा मुल्क जहाँ 40,000 मजलूम फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, इनको इन्हीं के घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, तो तुम इन्हीं इसराइली यहूदियों के साथ इनके साथ रहने की बात कैसे कर सकते हो? ये चीज़ इसकी मुनाफिकत को भी शो करती है। और दूसरी चीज़, इस दुनिया के अंदर इस्लाम सीखने का सबसे बेहतरीन चश्मा हमारे आखिरी नबी हैं, ना कि इसकी माँ। क्योंकि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक के अंदर फरमाता है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है। For the first time in my life, I shaved my head completely just to make a point. नाज डेली अपनी वीडियो के दौरान कहता है कि इसने अपना सर शेव करवाया सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बनाने के लिए। यानी यही बात अगर आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से पूछेंगे कि वो हज या उम्रा पर अपना सर क्यों मडवाते हैं, तो यकीनन उनका जवाब होगा कि हम इस सुन्नत को पूरा करने के लिए मडवाते हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की। और दूसरी बात यह भी कि एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी नीयत की बुनियाद पर इन सुन्नत पर अमल करता है, ना कि एक पॉइंट बनाने के लिए। और अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयतें जाती हैं, ना कि एक एक्ट। There it is. This is where Islam started, in a cave that looks something like this. इस्लाम आज से 1400 साल पहले नहीं, बल्कि इस दुनिया पर कदम रखने वाले पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी हैं, इनके साथ ही शुरू हुआ था। Islam was revealed to Prophet Muhammad by an angel while he was sitting in the cave. पहली बात तो यह है कि गारे हिरा के अंदर कुरान नाज़िल हुआ था, ना कि इस्लाम। इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो गया था, जो अल्लाह के नबी भी हैं, और इनका यकीन भी यही था जो एक मुसलमान का है, यानी अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं।
اور جو شخص ایک اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے وہ صرف اللہ کی ہی مانتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا جیسا یہ خود کر رہا ہے۔ ویڈیو کے تھمبنیل اور ٹائٹل سے بھی آپ اس کی منافقانہ سوچ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور چونکہ ملینز کے فالوورز میں بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوں گے جو اس کی سوچ کو فالو کرتے ہوں گے، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں اس کی منافقانہ سوچ کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ مجادلہ کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، پھر چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور غیبی علم سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان کے اندر داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر، اور سن رکھو کہ اللہ کا لشکر ہی مراد حاصل کرنے والا ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے اللہ کے دین کے دشمنوں غیر مسلموں سے دوستی نہیں رکھتے۔ واضح رہے یہاں ان دشمنوں سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو ہر وقت اللہ کے دین کے خلاف کوششیں کرتے رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی اپنا دشمن مانتے ہیں یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہاں پر عام غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی۔ And so I read about Islam, and the first thing I learned is discipline. کسی بھی مذہب کے اندر تفریق اس مذہب میں یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا دین اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز صرف اور صرف اللہ کی توحید پر ایمان ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ یہ توحید ہی ہے جو اسلام کو دوسرے ریلیجن سے علیحدہ کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ باقی آپ ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔